दोस्तों सीखने के दो वेज रहते हैं, एक तो हम खुद गलती करके सीखे या सेकंड थिंग हम किसी और की गलती से सीखे। तो अगर हम किसी और की गलती से सीख रहे हैं तो हम आगे बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। तो ये वीडियो में दोस्तों मैं जो मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग की जो मेरी जर्नी थी उसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो जो मेरी जर्नी में मैंने क्या क्या मिस्टेक की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे क्या होगा, जब आप खुद के भी जब बिजनेस करेंगे स्टार्टअप करेंगे तो उसमें आपकी जो जर्नी रहेगी उसमें आप ये सब मिस्टेक अगर आप एक बार जान लेंगे तो आप वो खुद नहीं करेंगे एंड आप बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। और इसमें क्या होगा कि वो जो मिस्टेक और वो जो फेलियर है उसमें आपका जो टाइम जो वेस्ट हो रहा था वो नहीं होगा। हेलो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों ये जो मेरे फर्स्ट स्टार्टअप की जर्नी थी वो उसकी जो स्टोरी है मैं इंजीनियरिंग के मेरे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या हुआ था दोस्तों, जब ये 12th होने के बाद ये जेई का पूरा एग्जाम खत्म होने के बाद जब मैं मेरी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ तो मैंने जो मेरी ब्रांच लिया था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था। एंड मेरे को पहले से ही टेक्निकल का जो नॉलेज है, जो टेक्निकल की फील्ड में जो उसका मैकेनिज्म है जो पूरी डिटेल है वो नॉलेज मेरे को पहले से ही पसंद था। तो क्या होता था दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर में हमारे जब कॉलेज हो जाती थी मॉर्निंग में, उसका जो इवनिंग का टाइम रहता था उसमें मैं ये जो मेरी टेक्निकल पार्ट है उसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करता था, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेता था। सो बहुत सारा नॉलेज या फिर बहुत सारे सर्च करने का मेरे को एक चीज़ पता चली, वो है रोबोटिक्स की फील्ड। मेरे को वो फील्ड में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और मैं क्या करता था, प्रैक्टिकल वो रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसकी जो नॉलेज थी वो लेना स्टार्ट कर दिया था। वो रोबोट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसका मैकेनिज्म पूरा होगा, उसकी नॉलेज पूरा लेना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे करते करते मेरा फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैं मेरी जो रूटीन रहती थी मॉर्निंग के टाइम में कॉलेज जाना और फिर बाकी जो इवनिंग का टाइम रहता था उसमें रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों जो कई सारे डिफरेंट जो दूसरे कॉलेजेस रहते थे वहाँ इसके कॉम्पिटिशन होते थे, तो वहाँ जाके मैं ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था। और दोस्तों लेकिन ये जो मेरा टाइम पीरियड था उस टाइम में मैं जब स्टार्टिंग से सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, जब थोड़ा टाइम आएगा, जब थोड़ा बड़े हो जाऊंगा या फिर जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं इसमें बिजनेस में एंटर करूंगा। लेकिन दोस्तों ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और ये मिस्टेक कई सारे एंटरप्रेन्योर्स लोग भी करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये अभी बेस्ट टाइम नहीं है बिजनेस करने का, और जब हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब करेंगे, ये अभी क्यों करें, हम आगे वाले टाइम में करेंगे। लेकिन दोस्तों एक सीक्रेट की बात आप जानते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है, वो है अभी का। ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, ये टाइम में आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दोस्तों अगर आपके भी मन में यही है कि आपको बिजनेस करना है तो आप आज से ही और बल्कि अभी से ही ये बिजनेस की फील्ड में एंटर हो जाइए, इसमें नए नए फील्ड एक्सप्लोर कीजिए और आपकी जो जर्नी है ये स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, मैं जो सेकंड ईयर की मेरे फोर्थ सेम में मैं वहाँ पे एंटर हो गया। एंड ये तीनों सेम तक, फर्स्ट सेकंड और जो मैं थर्ड सेमेस्टर था, ये तीनों सेमेस्टर तक मैंने रोबोटिक्स पे पूरा ध्यान दिया। उसके जो टेक्निकल पार्ट थे, उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे उसमें मैंने पूरा वर्क किया। और अभी तक मेरे माइंड में यही था कि अभी बिजनेस नहीं करूंगा, जब आने वाले टाइम आएगा तब मैं ये टाइम में बिजनेस करूंगा। तो और दोस्तों जो मेरे लाइफ का जो टर्निंग मोमेंट आया वो आया मेरे जो सेकंड ईयर के फोर्थ सेम में। तब क्या हुआ, हमारे कॉलेज में एक स्टार्टअप कॉम्पिटिशन था और वही टाइम में हमारे कॉलेज में एक नई एंटरप्रेन्योरशिप सेल डेवलप हुई। दोस्तों वो स्टार्टअप आइडिया कॉम्पिटिशन में क्या था कि वो स्टूडेंट से इनोवेटिव आइडियाज लेते थे एंड उसमें से वो टॉप 10 आइडियाज सिलेक्ट करेंगे एंड वो 10 आइडियाज को आगे बढ़ाएंगे। मतलब वो आइडिया को फंडिंग दे रहेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे, उसको और ज्यादा नर्चर करेंगे और वो फिर वो स्टार्टअप को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कराएंगे। तो मैं फिर सोचा कि ये बेस्ट टाइम है, अभी हम ये टाइम में अब एंटर हो सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के आ गया, लेकिन अभी तक मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं था। एंड दोस्तों उन्होंने क्या बोला था कि आपका जो आइडिया है वो बहुत इनोवेटिव होना चाहिए। तो इनोवेटिव आइडिया सुनते मेरे माइंड में क्या है कि मेरे को कोई ऐसा आइडिया सोचना है जो आज तक किसी ने सोचा ही ना हो या आज तक किसी ने इम्प्लीमेंट ही ना किया हो या वो जो आइडिया है वो मार्केट में भी एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो दोस्तों ये मेरी बहुत बड़ी सेकंड मिस्टेक थी वो आइडिया जनरेशन की ओर। तो दोस्तों ये मेरी मिस्टेक क्यों थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये तो बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। सेकंड थिंग, अगर आपके पास वो आइडिया आता भी है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो आइडिया फेल होगा। क्यों? क्योंकि शायद वो आइडिया किसी की नीड सेटिस्फाई ना कर रहा हूँ या फिर किसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी ना कर रहा हूँ। क्योंकि आज तक इतने सारे लोग आ चुके हैं और इतने सारे नए नए आइडियाज और बिजनेस पे ट्राई कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा कम चांस है कि कुछ आपके पास ऐसा आइडिया है जो आज तक कभी मार्केट में एग्जिस्ट ही ना हो। फिर दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सडनली एक दिन बाद मेरे माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ और वो ये कि मैं अगर ये रोबोटिक्स फील्ड में ही हूँ तो मैं कुछ ऐसा रोबोट बनाता हूँ जो एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
और मैंने क्या सोचा कि एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोसेस रहते हैं, जैसे उसमें प्लोइंग करना, सीडिंग करना, फर्टिलाइज डालना, उसके बाद वहाँ पे वीडिंग करना और जितने भी उसमें प्रोसेस रहते हैं वो सब मैं प्रोसेस को एक ही रोबोट में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब जितने भी प्रोसेस रहेंगे वो सब काम एक ही रोबोट करके देगा, क्योंकि आज तक ऐसी मशीन अभी बनी नहीं है मार्केट में और आज तक ऐसा कोई रोबोट आया भी नहीं कि जो ये सब काम एक ही करके देगा। और मैं ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक कभी मार्केट में एग्जिस्ट ही ना करता हो। फिर मैंने दोस्तों वो जो मेरा आइडिया था उसमें मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। मैं उससे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कैसे वो मैकेनिज्म वर्क करेगा, कैसे उसका जो पूरा डिजाइन रहेगा, उस पर वो पार्ट मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसमें मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था, वो ये कि जो मेरा आइडिया था वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को डर था कि शायद वो आइडिया कॉपी ना हो जाए। तो दोस्तों इस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसपे हमने बात की कि अगर हमको भी ऐसे डर है कि हमारा आइडिया कॉपी ना हो जाए या फिर हमारा आइडिया चोरी ना हो जाए और ऐसे कई सारे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं जब हम स्टार्टिंग फेज में रहते हैं, तो उसको मैंने वो वीडियो पे आंसर दिया, तो आप एक बार वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बट वो पूरे वीडियो की समरी अगर हम छोटे में बात किए तो वो ये हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा कम चांस है कि कोई आपका आइडिया कॉपी करके खुद इंप्लीमेंट कर दे। एंड ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या फंडामेंटल्स है, वो आप एक बार वीडियो में चेक कर लीजिए, वहाँ पे पूरी डिटेल में हमने बात की है। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं किसी का शेयर नहीं कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि वो आइडिया का फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, मेरे को ना फीडबैक मिल रहे थे, ना वो आइडिया के प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी। मैं बस अपने माइंड में वो आइडिया रख के उसके टेक्निकल पार्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। फिर दोस्तों ये जो मेरे काम है उसमें करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि जो इतना इसमें रोबोट में कई सारी फील्ड है जिसके लिए मेरे को लोग लगेंगे। तो मैंने उसके लिए सर्च करने लग गया कि मेरे को कहाँ से लोग मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। क्योंकि वो रोबोट में इतने सारे फील्ड थे कि वो पूरे जो स्टडीज थी या फिर वो पूरे जितने मैकेनिज्म थे वो मेरे अकेले से पूरा वो लेवल पर कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं कई सारे लोग को इसके लिए सर्च करने लग गया। तो मैं सर्च करने के बाद मेरे को वो लेवल के लोग मिले नहीं, तो मैं क्या सोचा कि चलो जान दो, अगर वो लोग नहीं कर रहे या फिर मेरे को वो लोग नहीं मिल रहे तो मैं खुद ही इसमें काम करूंगा, खुद अकेले इस पूरे इसके पार्ट डेवलप करूंगा। तो दोस्तों ये 5 मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और वो ये थी कि मैं टीम डेवलपमेंट के साइड में फोकस नहीं कर रहा था, जबकि कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि आप सब काम खुद नहीं कर सकते, आपकी भी एक लिमिट रहती है काम करने की। अगर आप वो लिमिट तक भी काम करते तो भी आप अगर वो बिजनेस या फिर आपको स्टार्टअप है आप वो लेवल तक कभी नहीं ले जा पाएंगे जो लेवल तक आपने सोचे हो। फिर दोस्तों थोड़ा टाइम और इसमें काम करते रहते मेरे को थोड़ी इसमें दूसरे हेल्प भी लगी। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अगर वो मेरे को टेक्निकल लेवल के लोग नहीं मिल रहे तो मैं जो मेरे फ्रेंड्स है या फिर मेरे को रिलेटिव्स है मैं उनके साथ काम कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ाऊंगा फिर आइडिया को। तो दोस्तों ये मेरी 6th बहुत बड़ी मिस्टेक थी और वो ये थी कि अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके जो टीम मेंबर है आप उनको ही लेना जो आपके जो ये आइडिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब जो जिनके पास वो स्किल सेट रहेगी, जिनके पास वो माइंडसेट रहेगा, जिनके पास वो विजन रहेगा कि उनको भी वो लेवल तक जाना है एंड वो जो आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम है उसमें वो मास्टरी कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो दोस्तों जो आपकी टीम है उसमें वो जो भी पर्सन एलिजिबल हो या फिर जो काबिल हो वो पोस्ट के लिए आप उनको ही लो, भले आपको वो पर्सन पसंद हो या ना हो। एंड दोस्तों जो 7th में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था वो ये था कि जो मेरा जो बिजनेस मॉडल है उसमें मैं उतना फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टार्टअप के लिए। और मैं क्या कर रहा था, जो मेरा टेक्निकल पार्ट है मैं बस उसमें फोकस कर रहा था एंड जो बिजनेस मॉडल के जो जितने भी पार्ट्स रहते हैं उनके जो एक पैरामीटर्स रहते हैं, उनका जो बिजनेस प्लान रहता है वो मैं उसमें ज्यादा वर्क ही नहीं कर रहा था। मैं उसको एज ए नॉर्मल बिजनेस कैसे उसको ऑपरेट कर रहा था। तो थोड़े टाइम बाद दोस्तों इसमें काम करते करते मेरे को समझ में आया कि कोई भी अगर टेक स्टार्टअप है तो उसमें 2 मेंबर मिनिमम होना बहुत जरूरी है। अब 2 मेंबर कैसे? एक मेंबर जो कंप्लीटली बिजनेस पार्ट पे फोकस करेगा, आपके बिजनेस मॉडल पे, आपका बिजनेस कैसे स्केलेबल होगा, कैसे सस्टेनेबल मॉडल पे आएगा, वो पूरे पार्ट पे काम करे, और जो आपका सेकंड पर्सन रहेगा वो पूरे टेक्निकल पार्ट पे काम करे। तो ये दोनों का जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका जो टेक स्टार्टअप रहेगा वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। फिर दोस्तों ऐसे ही महीने पर महीने काम करते करते एक फाइनल जो हमारा डेट आया, जो ये जो हमारा स्टार्टअप रहेगा उसके जो कंपटीशन थे उसमें मैंने मेरा आइडिया पिच किया। वहाँ पे कई सारे जो इन्वेस्टर बैठे थे, वहाँ पे कई सारे जो एक्सपर्ट लोग बैठे थे, उनके साथ मैंने आइडिया मैं फाइनली डिस्कस किया, शेयर किया। एंड उसके बाद अराउंड 1 या 2 वीक में वो हमारा रिजल्ट आने वाला था। तो फिर मैंने 1-2 वीक उसमें वेट किया और मेरे को फिर समझ में आया कि वो जो मेरा आइडिया था वो उतना लेवल तक का नहीं था और अभी इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करना। तो दोस्तों ये आइडिया पिच करने के बाद मेरे को एक बात समझ में आया कि अगर कोई भी स्टार्टअप रहता है उसका जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें 2 फैक्टर रहते हैं वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट एक तो टाइम, सेकंड प्लेस। टाइम मतलब कौन से टाइम में आपका आइडिया ला रहे, सेकंड थिंग आप कौन से रीजन में वो आइडिया को प्लेस कर रहे हैं। अगर जैसे मेरा ये आइडिया था रोबोट वाला, अगर ये आइडिया ये टाइम में अगर मैं यूएसए में अगर इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचता या फिर वहां पे करता तो बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पे लोग इसको प्रीफर करते और ये आइडिया सक्सेसफुल होता। क्यों? क्योंकि एक तो ये टाइम में वहां पे जो रोबोट का जो कल्चर आ रहा है एग्रीकल्चर में वो बढ़ रहा है।
सेकंड थिंग वहाँ पे जो फार्मर्स है वो एजुकेटेड है, तो इससे समझ में है कि मेरा प्लेस वहाँ यूएस सही है। सेकंड थिंग कि जो मेरा टाइमिंग है ये टाइम वहाँ के लिए प्रिफरेबल है। नहीं, अगर यही आइडिया मैं इंडिया में 15 से 20 ईयर्स के बाद लाऊं तो शायद पॉसिबल है कि यहाँ पे इंडिया में ये बूम करे, क्योंकि अभी ये टाइम में ना फार्मर का उतना पैसा है। सेकंड थिंग ना एग्रीकल्चर पे वो लेवल की डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों ये 8वीं मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं जो मेरे स्टार्टअप का आइडिया है उसको मैं ना टाइम देगा हूँ ना प्लेस देगा हूँ कि मेरे को कौन सी टाइम या प्लेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों जो 2 वीक्स बाद इसका रिजल्ट आया तो उसमें आप सब समझ होंगे क्या रिजल्ट आया होगा। मेरा ऑब्वियस उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उसके बाद मैं हार नहीं माना। मैं कई सारे अलग अलग वेज से ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करने लग गया। कई सारे अलग अलग तरीके से कई दूसरे लोग को अप्रोच करने लगे कि आप ये आइडिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी मैं अगर वो मेंटालिटी से रहता कि मेरे को आइडिया के साथ शेयर नहीं करना है तो फिर और ज़्यादा ये फेलियर क्यों हो जाता। तो मैं कई सारे लोग को इसलिए कॉन्टैक्ट करने लग गया। मेरे को मैक्सिमम लोग से फीडबैक आया कि ये आइडिया अभी ये टाइम में नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं ये आइडिया पे वर्क करते रहा। तो दोस्तों ये 9th मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो ये कि आपको आपके आइडिया से लव हो जाता है तो फिर आप अगर आपको समझ में आता है कि इतने सारे फीडबैक मिलने के बाद भी कि ये आइडिया अभी ये टाइम में नहीं चलेगा, फिर भी आप वो आइडिया के पीछे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं यही बात को बहुत जल्दी समझ जाता और मैं ये आइडिया को स्विच कर देता या फिर आइडिया को थोड़ा मैं चेंज कर देता तो शायद वो टाइम में वो आइडिया सिलेक्ट हो जाता और वो आगे बढ़ जाता। और दोस्तों जो आप जानते हैं मेरी आखिरी जो 10th सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, वो ये थी कि वो जो मेरा फील्ड है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर मेंटर नहीं लिया। क्योंकि अगर मैं वो टाइम में मेंटर लेते तो वो मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन देते, वो मेरे को समझाते कि आप ये कीजिए ये मत कीजिए, आपको ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, इससे आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए मेंटर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि आप फेल ज़्यादा होंगे, आप उसमें वो फील्ड में मिस्टेक बहुत ज़्यादा करेंगे। इसके कारण क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप जितने ज़्यादा फेल होंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। एंड दोस्तों फेलियर से कभी मत घबराना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप फेल होंगे उतना ज़्यादा आप सीखते रहेंगे। आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में मेंटर है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है वो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये मेरी जो 10 बहुत बड़ी मिस्टेक थी वो मैं मेरी फर्स्ट स्टार्टअप जर्नी में किया। कई बार उसमें फेल हुआ, कई सारे मिस्टेक किए, लेकिन ये सब मिस्टेक और फेलियर से मैं कई सारी चीज़ सीखा हूँ। तो आप भी जब आपकी जर्नी में आप फेल हो या फिर कोई मिस्टेक करता हो उससे घबराइए नहीं, बस कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाइए। एंड देखिए कि अगर आप भी इसमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप वो मिस्टेक ना करें, जिस कारण क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो करता हूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए।